अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है फ़लस्तीन। नाज़रीन, फ़लस्तीन के हवाले से जैसा कि हमने अपने गुज़िश्ता कुछ वीडियोस में ये बात की थी कि इसराइल की जो असल ख्वाहिश है वो ये है कि गज़ा पर कब्ज़ा किया जाए। तो इस हवाले से हमने बात की थी। तो इस हवाले से हम ये करें कि अब इसका जो ऐलान है वो इसराइल ने ऑफिशियल तौर पर कर लिया है। अभी गज़ा पर जो जितनी भी ये बम्बारमेंट की जा रही है, तबाह वैसे भी जो अपना क्या है कि गज़ा की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर इसराइल ने तबाह कर दिए। इसराइल चाहता भी यही है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर गज़ा का मुकम्मल तौर पर तबाह करूँ और इस पूरे खित्ते में जो है दहशत का माहौल कायम करूँ। इस हवाले से उसने खुसूसन जो है हस्पतालों को टारगेट बनाया है और इस स्कूल वगैरह को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो रोड तो उसने पहले तबाह कर दिए थे, बिजली जो है वो बंद लगी पड़ी है और ईंधन गैस जो है वो भी है ही नहीं। इस वजह से नाज़रीन बचा था हॉस्पिटल्स का ये हाल है कि गज़ा की जो आधी से ज़्यादा जो हॉस्पिटल्स है वो बंद हो चुकी हैं। अभी मेन हॉस्पिटल है अल-शिफा और दूसरे, उस पर ये मुसलसल बमबारी किए जा रहा है। ये जो बमबारी का असल वजह यही है कि ये इसराइल कोशिश में है कि फ़िज़ाई तौर पे गज़ा को मैं तकरीबन जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर लूँ। फिर जैसे हम ज़मीनी कार्रवाई करें, ज़मीनी फ़ौज हम उतारें तो हमें ज़्यादा मज़ाहमत का मुँह न देखना पड़े और नुकसान कम हो। इस हिसाब से नाज़रीन ये जो है ये मुकम्मल जो टारगेट बनाया जा रहा है हॉस्पिटल्स को, ये जवाज़ बताया जा रहा है कि वहाँ हमास के लोग छुपे हुए हैं। वैसे नहीं, अगर हमास के लोग छुपे भी होंगे तब भी इसराइल को यह हक़ हासिल नहीं कि वो हॉस्पिटल्स पे बमबारी करे। वो इसलिए कर रहा है कि हमास के जो ज़ख्मी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वो हॉस्पिटल में जाएंगे। और उनको पता है कि जब ज़मीनी फ़ौज हम उतारेंगे तो फिर मसला वहीं संगीन होगा, शदीद जो है मज़ाहमत का मुँह देखना पड़ेगा इसराइल को। इस वजह से वो चाहता है कि वो अगर वहाँ हमारी कैजुअल्टीज़ बढ़ जाएँ तो अगर वो हमास की फैकल्टीज़ हो तो उनको जो है इलाज मुआवजे के लिए कोई जगह नहीं मुयसर हो, कोई हॉस्पिटल नहीं हो जहाँ हमास के ज़ख्मी मुजाहिदीन को लाया जाए और वहाँ उनका इलाज किया जाए। इस हिसाब से वो कोशिश कर रहा है कि जो इलाज मुआलज की जो सहूलियात हैं वो गज़ा में ख़त्म की जाएँ। और उसको पता है कि ज़मीनी कार्रवाई में उसको जानी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि जितने भी नुकसान के अहदाफ़ हैं वो कम हों, ज़मीनी कार्रवाई में वो जैसे कि कम नुकसान उठाए। इस वजह से इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हम गज़ा पर जो है कब्ज़ा करेंगे। कब्ज़ा का उसने ऐलान किया है, हम कब्ज़ा करेंगे, अपने कंट्रोल में रखेंगे और हमास को जो है गज़ा में मुकम्मल तौर में ख़त्म करेंगे। और फिर बाद में जब देखेंगे कि हालात सही हैं तो फिर गज़ा को जो है फ़लस्तीन अथॉरिटी के हवाले करेंगे। असल मकसद यही है कि मैंने पहले भी कहा था कि गज़ा पे वो कब्ज़ा करना चाहता है, फिर ये मज़ाहमत जो है वो ख़त्म करना चाहता है हमास के नाम पर, हमास की आड़ में। तो जब अगर ये ऐसा कर चुका होगा तो फिर इसराइल को क्या है कि फ़लस्तीन में फिर कभी भी मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो फ़िलहाल नज़र ऐसे ही आ रहा है। तो फिर ये गज़ा पर उसके अगर कब्ज़ा हो गया तो बाकी जो इलाके हैं वो वैसे ही कमज़ोर हैं और इतने कसीर आबादी वाले इलाके हैं ही नहीं। तो वो खान यूनिस है और दूसरे इलाके हैं रामल, तो वहाँ वैसे ही ये इसराइली फ़ौज जाती है, वो पकड़ के लोगों को आती है। तो गज़ा के जो इलाका है वो मजबूत था ऐसा साहब, और बड़ी आबादी वाला शहर था पूरे फ़लस्तीन के एरिया में। अगर वो उनके कंट्रोल में हो जाता है तो इसराइल की ये फ़तह होगी नाज़रीन। इस हिसाब से वो जो है ना वो अपनी आज जो आबादकारी है, जहाँ जो अपनी जो कॉलोनीज़ बढ़ा रहा है, अपने यहूदियों को बसा रहा है जहाँ, तो वो उसमें वो तेज़ी लाएगा और फिर वो आगे तक जा सकते हैं, गज़ा के अंदर तक जा सकते हैं। वरना और नहीं तो फिर गज़ा को सराउंडिंग एरियाज़ में तो वो आराम से अपना इसराइली जो है आबादकारी वहाँ कर सकते हैं। वहाँ लोग जो है यहूदी
بٹھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسرائیل کی یہ زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ ہم غزہ پہ قبضہ کریں اور زمینی جو ہے فورس کی کارروائی جو ہے اس میں ہمیں نقصان کم اٹھانا پڑے۔